प्रिय भैया और बहनों, आज हम विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सूक्ष्म मित्र, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हम सभी जानते हैं अपने आसपास अनेक जंतु एवं पौधे सहित अनेक सजीव पाए जाते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनको हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ब्रेड या रोटी पर बरसात के दिनों में सफेद काले धब्बे हो जाते हैं। इनको हम लेंस की सहायता से देखने पर ये काले धब्बे में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है। इसी प्रकार हम तालाब का जल है उसको लेकर के कांच की स्लाइड पर फैलाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको उस में सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई देते हैं। इन सभी क्रियाकलापों से हमको पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इनको हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, और यही कारण है कि इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को हम मुख्यतः 4 वर्गों में बांट सकते हैं। उनमें पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। जीवाणु विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही वृद्धि करते हैं, अर्थात विषाणु पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। कुछ सामान्य जीव कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, फ्लू, खांसी आदि विषाणु के कारण फैलते हैं। कुछ विशेष रोग भी हैं जैसे पोलियो एवं खसरा, ये भी विषाणु के कारण होते हैं। अतिसार और मलेरिया जैसे रोग हैं वो प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। टाइफाइड, क्षय, ये रोग जीवाणु के द्वारा फैलते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोषी भी होते हैं और बहुकोशिक भी होते हैं। ये सूक्ष्म जीव उष्ण, शीत, मरुस्थल, दलदल आदि सभी प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। ये जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ सूक्ष्म जीव स्वतंत्र रूप से भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक भी हैं। आज हम लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों के पहला उपयोग है खाद्य सामग्री के निर्माण में। हम हमारे घर पे दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, इसी प्रकार अचार बनाते हैं और अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जीवाणु, यस्ट, ये चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली, डोसा आदि बनाने में काम आते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सूक्ष्म जीव कार्बनिक अपशिष्ट का अपघटन करते हैं तथा हानिकारक पदार्थ हानिरहित पदार्थ बनाते हैं। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन में, कृषि की मृदा उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, एसिटिक एसिड के उत्पादन में भी किया जाता है। इसके अलावा औषधि निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पशु आहार में सूक्ष्म जीव हैं, उनका उपयोग पशु आहार और कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशु और सूक्ष्म जीवों के संरक्षण को रोकता है। कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी प्रतिजैविक के रूप में कार्य करते हैं। प्रतिरक्षी के रूप में भी सूक्ष्म जीवों का हमारे
शरीर में उपयोग होता है। जैसे कुछ मृत और निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, जो शरीर की कोशिकाओं में उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं, जो रोग कारक को नष्ट करते हैं। टीके इसी प्रकार कार्य करते हैं, जैसे हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को टीकों के द्वारा इसे रोका जा सकता है। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ये हानिकारक पदार्थों का अपशिष्ट करके और मृदा में उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आज हम सूक्ष्म जीवों के लाभ पढ़ रहे थे। कल हम इसके सूक्ष्म जीवों के हानि क्या होती है वो पढ़ेंगे। आज हम कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं, जो पढ़ा है इसी में से उनको कल आपको करना है, कल इसके आगे पढ़ाएंगे। पहला अभ्यास प्रश्न है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ये इसी पाठ में दिया हुआ है, उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? और तीसरा प्रश्न है, विषाणु कहां पर वृद्धि करते हैं? और चौथा प्रश्न है, जंतुओं द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी है जो टीकों के द्वारा रोका जा सकता है? उन बीमारियों के नाम लिखने हैं। तो धन्यवाद भैया बहनों, आज इतना ही करना है, कल हम आगे इससे पढ़ेंगे।